अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो बगल के कमरे में गहरी नींद में सो रही है। हमारी कहानी कुछ ऐसी है कि हम पहले कॉलेज में मिले थे। उसके घुंघराले बालों ने मुझे दीवाना बना दिया था और वो मेरी भूरी आंखों से प्यार कर बैठी। जिस दिन हम मिले हम लगातार 5 मिनट एक दूसरे को देखते रहे। उसने मेरा नाम पूछा और मैंने उससे उसका, और कुछ ही दिनों में हम एक दूसरे से प्यार करने लगे। हमने डेटिंग शुरू कर दी। हम दोनों मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, इसलिए हम कभी महंगी जगहों पर नहीं गए, लेकिन हमें फिल्में बहुत पसंद थी और ज़्यादातर डेट्स पर हम थिएटर में फिल्में देखने जाते थे। शाहरुख खान की फिल्म रब ने बना दी जोड़ी पहली फिल्म थी जिसे हमने देखा था, और हमारी जोड़ी भी सचमुच किसी भगवान ने ही बनाई थी। कॉलेज में सभी लोग हमसे जलते थे। दिन ब दिन हमारी जिंदगी एक प्यारी सी रोमांटिक फिल्म बनती गई। हमने ग्रेजुएशन के बाद शादी कर ली और हम दोनों एक बहुत ही सफल एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करने लग गए। हमारे ऑफिस में भी हमें पावर कपल माना जाता है। एड फिल्म्स बनाने में हमें बहुत मजा आता था और हमने इससे काफी पैसा भी कमाया। अब हम अमीर हैं और साउथ दिल्ली में एक बड़े बंगले में रहते हैं। और फिर एक दिन हमारी जिंदगी ने एक अनदेखा अनसोचा मोड़ ले लिया। हमने 2 दिन पहले एक सफल एड कैंपेन खत्म किया था। एक 5 स्टार होटल में इसकी सक्सेस पार्टी मनाई गई और हम वहीं से लौट रहे थे। हम पार्किंग लॉट में थे, अपनी कार की ओर चल रहे थे। इससे पहले कि हम अपनी कार तक पहुंच पाते, एक अजीब सा दिखने वाला आदमी हमारे सामने आया। हम दोनों डर गए। क्या कमाल की पार्टी थी, उसने कहा। थैंक यू सर, मेरी पत्नी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा। इस अचानक हुई घटना से मेरी बीवी बौखला गई थी, लेकिन एक मजबूत महिला होने के नाते उसने उस वक्त सामान्य तरीके से व्यवहार किया। मैं आप दोनों को बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ, उसने कहा। उसकी पीली नीली आंखें मेरी पत्नी को लगातार घूर रही थी। फिर उसने कहा, मुझे आपका काम बेहद पसंद आता है। आपकी हर विज्ञापन फिल्म मैंने देखी है और हर एक फिल्म एक से बढ़कर एक है। आप दोनों को देख के समझ में आता है कि सच्चा प्यार क्या होता है। आप करते हो ना एक दूसरे से सच्चा प्यार? बिल्कुल करते हैं, मैंने अपनी पत्नी के सामने आकर उससे कहा। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा। वो एक अजीब तरीके से हंस रहा था। ये बहुत रोमांटिक है। हम दोनों को ताकते हुए वो बोलने लगा, ये सच्चा प्यार एक मूल्यवान उपहार है जिसे अक्सर हल्के में लिया जाता है। यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो सकते हैं और इसे कभी भी बदला नहीं जा सकता, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले। इनका ख्याल रखिए, चाहे जो भी हो जाए। उसकी पीली नीली आंखें मुझे परेशान कर रही थी और जो सवाल मुझे परेशान कर रहा था उसके पूछने से पहले ही वो दूर जाने लगा। तुम कौन हो? मैं चिल्लाया। तुम कौन हो? वो रुक गया, सिर घुमाया और किसी फिल्म का गाना गाते गाते वहां से निकल गया। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। जो अभी हुआ था उससे हम बौखला गए थे, क्योंकि वो जो गाना गा रहा था वो शाहरुख खान की फिल्म रब ने बना दी जोड़ी का था। थके हारे हम अपने घर पहुंचे, लेकिन वो आदमी अभी भी हमारे दिमाग से नहीं गया था। हम उसी के बारे में बात कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वैसे हमारे घर वक्त बेवक्त हमारे दोस्तों का आना जाना लगा रहता है, पर उस रात ऐसे कुछ प्लान नहीं था। मेरी पत्नी सावधानी से दरवाजे पर देखने गई। उसने की होल से झांक कर देखा और एक बर्फ के पुतले की तरह वहीं रुक गई। मैंने उससे पूछा, कौन है? और मेरा प्रश्न पूरा होने से पहले उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के ठीक बाहर वही आदमी खड़ा था। उसकी पीली नीली आंखें चमक रही थी। मैं परेशान हो गया और मैं गुस्से से उस आदमी को दूर भगाने के लिए सोफे से उठ खड़ा हुआ, लेकिन तभी मेरी पत्नी ने कुछ अजीब हरकत कर दी। आइए, अंदर आइए, उसने उस आदमी से कहा। क्या कर रही हो? मैं दरवाज़ा बंद करने के लिए दौड़ा, चिल्लाया। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही वो आदमी अंदर चला आया था और मेरी पत्नी के चेहरे पर हाथ फेरने लगा। जब मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने उसके चेहरे पर एक मुक्का मारा और उसे वापस बाहर ढकेल दिया। मैंने जल्दी से दरवाज़ा पटक दिया और कुंडी लगा दी। मैं अपनी पत्नी की ओर मुड़ा और मैंने देखा कि वो आंखें बड़ी करके एक बेजान पुतले की तरह वहीं खड़ी थी। मैंने उसे इस अवस्था से बाहर निकालने की कोशिश की। मैं चिल्लाया, उसे हिलाया, जानू जागो, जानू जागो। मैंने उसे हिलाया, थप्पड़ मारा, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर पानी की छींटें मारी, लेकिन कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो वैसे ही खड़ी थी। अचानक घर की सारी बत्तियां बुझ गई। मैंने चारों ओर देखा। हमारी लिविंग रूम की खिड़की के बाहर खड़े
उस आदमी की काली परछाई मुझे दिखी। मैं डर गया और स्टोर रूम में पड़े लोहे की रॉड लेने के लिए भागा। जब मैं लिविंग रूम में वापस आया तो वो आदमी अंदर आ चुका था। मेरी पत्नी का चेहरा उसने अपने हाथों में पकड़ा था। कमीने, छोड़ उसे, मैं चिल्लाया। अंधेरे में सिर्फ उसकी आंखें और वो नुकीले दांत दिख रहे थे और वो एक दरिंदे की तरह मुस्कुरा रहा था। फिर उसने मेरी पत्नी को चूमने के लिए अपना सर घुमाया। मैंने वो लोहे की रॉड फेंकी, सीधे उसके सर में मार दी। वो जोर से फर्श पर गिर गया। मेरी पत्नी भी गिर पड़ी। मैं उसे संभलने के लिए उसके पास पहुंचा, उसे आवाज़ दी, उसके गाल पर चपेट मारी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी बेजान आंखों से वो मेरी तरफ देखती रही। मैंने उस आदमी की तरफ देखा, लेकिन वो गायब हो गया था। मैंने धीरे से अपनी बीवी को फर्श पर लिटा दिया, लोहे की रॉड उठाई और झट से खड़ा हो गया। फिर से हमला करने के लिए तैयार हो गया। अचानक मुझे गर्दन और पीठ पर एक मजबूत तंग पकड़ महसूस हुई और दूसरे ही सेकंड मुझे उसने कमरे के एक दीवार पर पटक दिया। मेरा सर दीवार से टकराया। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मुझे चक्कर आने लगे। मैंने अपने सामने देखा, उसने मेरी पत्नी को उठा लिया था और उसने उसका चेहरा अपने पास खींच लिया और वो उसे एक जानवर की तरह चूमने लगा था। मेरा खून खौलने लगा, लेकिन सर पर लगी चोट की वजह से मैं खुद को असहाय महसूस कर रहा था, हिल नहीं पा रहा था। ये घिनौनी हरकत करते वक्त हर समय वो मुझे देख रहा था। मैंने अपनी सारी ताकत इकट्ठा कर ली, लोहे की रॉड उठाई और उनके ओर दौड़ा। फिर उसने मेरी पत्नी को एक तरफ ढकेल दिया और अपनी बाहें मेरे लिए खोल दी, मानो मुझे उसे फिर से मारने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। मैंने रॉड से उसके सर पर वार करना शुरू कर दिया, लेकिन वो लड़ने के बजाय क्रूरता से हंसता रहा। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, अचानक उसने हंसना बंद कर दिया। उसने मुझे अपने चेहरे के पास खींच लिया, इतना पास कि मैं उसके चेहरे की हर वो भयानक लकीर देख पा रहा था। उसकी आंखें राक्षसों की तरह थी। उसके मुंह में 2 नुकीले दांत और एक लंबी घिनौनी जीभ थी। उन दांतों से वो मुझे काटने ही वाला था कि मैंने लोहे की रॉड उठाई और उसके सीने पर दे मारा। मुझे छोड़कर वो दर्द से कर्रा उठा। मैं समझ गया, उसका सीना उसकी कमजोर जगह है। वो फर्श पर गिर गया और मैं उस पर चढ़ गया। उसकी छाती अधिक और अधिक कठिन होती गई, पर जैसे मैं उसे मारने लगा, उसके सीने की हड्डियां टूटने लगी, उसकी आवाज़ आने लगी। करीब 5 मिनट तक उसके सीने पर लगातार मारने के बाद उसने हिलना बंद कर दिया। जैसे मैं वापस खड़ा हुआ, अपनी पत्नी के पास पहुंच गया लंगड़ाते हुए। वो अभी भी बेहोश थी। मैंने उसे हिलाया और उसने आखिरकार अपनी आंखें खोल दी। डर और भ्रम के साथ मेरी ओर देख रही थी। मुझे राहत मिली कि वो ठीक है। फिर कुछ देर में उसके पास लेटा रहा। लेटे लेटे मैंने अपनी गर्दन घुमाकर उस राक्षस की ओर देखा और मेरे मन में फिर से एक बार दहशत पैदा हो गई। उसका शरीर वहां से गायब हो चुका था। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मेरी पत्नी दर्द से कर्रा उठी। मैंने देखा कि उसकी गर्दन पर 2 छेद बने हुए थे और उनमें से खून बह रहा था। मैं रसोई में गया और फर्स्ट एड बॉक्स लेके आया। जब मैं उसकी गर्दन पर मरहम लगा रहा था तो मुझे ड्रैकुला फिल्म की याद आ गई, जिसे हम दोनों ने देखा था और उसका खूब मजाक उड़ाया था। हे भगवान, वो वैम्पायर है और वैम्पायर्स वास्तव में मौजूद है। मैं सावधानी से हाथ में रॉड लिए खड़ा हुआ और चारों ओर देखने लगा। मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी और मैं पलट गया। मेरी पत्नी अंधेरे में अपने पैरों को मोड़कर और पीठ सीधी करके बैठी थी, मुझे एक अजनबी की तरह देख रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। वो अजीब सी आवाज़ें करने लगी। मैंने धीरे से उसे उठाया और बेडरूम में ले गया और बेडरूम में उसको बंद कर दिया। अब 2 हफ्ते हो गए हैं। मैंने उसे बिस्तर पर लिटाया है और उसके हाथ और पैरों को जंजीर से जकड़ दिया है। मुझे नहीं पता था कि क्या करना पड़ेगा, लेकिन फिर मुझे वही ड्रैकुला फिल्म याद आ गई। और ड्रैकुला खून पीते हैं। मैं उसे रोज़ अपना 1 बोतल खून देता हूँ पीने के लिए, इस उम्मीद में कि अगर उसकी प्यास बुझती है तो वो फिर से सामान्य हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा। वो राक्षस बन गई है।
वो या तो सोती है या खाती है। जब भी उसे भूख लगती है तो भयानक आवाज़ें करने लगती है और खाना खिलाने तक दरवाज़ा पीटती रहती है। मेरा खून अब उसके लिए कम पड़ रहा है। अब मैं बाहर जाता हूँ और आवारा बिल्लियाँ कुत्ते पकड़ के लेके आता हूँ उसके लिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि उसकी भूख मिट नहीं रही है, वो तो और बढ़ती जा रही है। लगता है कि कल से मुझे कुछ बड़े जानवरों को घर लाना होगा। हाँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, लगता है कि वो जाग गई। हेलो। हाँ सनी। हाँ वो अभी भी बीमार है। हाँ। हाँ ज़रूर। तुम मेरे घर क्यों नहीं आते, हम यहाँ डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है, आ जाओ फिर। जानू 20 मिनट रुकना, सनी घर आ रहा है।